किंतु ये सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परब्रह्म के धाम में विलीन होना चाहता है, उसे तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति स्थानांतरित कर कर भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश में प्राप्त कर लेता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य में आनंद लेना चाहता है, वह वैकुंठ ग्रह में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है, और जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों अथा चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे नामों में भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अथवा जीवन के अंत में अध्यात्मवादी या तो ब्रह्म ज्योति का या परमात्मवादी का या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ के ग्रहों में या गोलोक वृंदावन के ग्रहों में प्रवेश करता है। भगवान का भी यही कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराएं नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। अपने को कुछ आपने जो कुछ कहा है उसे पर मैं विश्वास करता हूँ। अथवा जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय भी जो मनुष्य ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। भगवद गीता के 8.6 में उसने सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या की गई है, जो मृत्यु के समय परम भगवान का चिंतन मात्र करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना संभव बनता है। यम यम वापि स्मरणं भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। अपने वर्तमान शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। वह सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं। वे हमारी कल्पना से परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनि या मुक्तात्मा इन शक्तियों का अध्ययन करके उन तीनों गुणों में बांटता है। सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति है, अतः वे भगवान विष्णु के विभिन्न शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति परा या दिव्य है। जीव भी पराशक्ति जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियाँ या भौतिक शक्तियाँ तामसी है। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रह सकते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जा सकते हैं। यह तो भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा गया है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा सद्भाव भावितः। अपने वर्तमान शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, अगले जन्म में वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जीवन में हम या तो भौतिक शक्ति या फिर आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति में आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत से साहित्य हैं या समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। हम अपने चिंतन को तो संपत्ति कैसे साहित्य में लगा रहे हैं, वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अथवा हम महान ऋषियों ने अपने वैदिक ग्रंथ लिखे हैं। ये पुराण काल्पनिक नहीं है, ये ऐतिहासिक लेख है। श्री चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित है। भूलखड जीवों या बुद्ध आत्माओं ने परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को बुला दिया। वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। उनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उसकी व्याख्या पुराणों में की
कि अल्पज्ञ के लिए उन्हें महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवद गीता दी गई है। तत्पश्चात समस्त वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र दिया गया और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें अपना चित्त सदा इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकतावादी लोग अपने ध्यान नाना प्रकार के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा अन्य सांसारिक साहित्य को पढ़ने में लगाते हैं, उसी तरह हमें भी वेद व्यास द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में अपना ध्यान परिवर्तित कर देना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और इसके फल की गारंटी देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च मैर्पिता मनोर्बुद्धि मामेव वैश्य संशया। इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरा सदैव कृष्ण के रूप में चिंतन करो और साथ ही अपना निर्धारित युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थित करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। वे अर्जुन से अपने कर्म पेशा को त्याग कर केवल अपना कृष्ण का स्मरण करने के लिए नहीं कहते। नहीं, भगवान कभी भी कोई भी अव्यवहारिक बात का सुझाव नहीं देते। इस भौतिक जगत में शरीर का पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय प्रशासक दूसरी वर्ग की तरह कार्य करता है। उसी प्रकार वैश्य वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ण का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या समाज धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अथवा भगवान अर्जुन से कहते हैं उसे अपनी वृत्ति परक कार्य का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु वृत्ति पारक कार्य में लगे रहकर उसे कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। माम अनुस्मरण, यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। वे कहते हैं कि कीर्तनीय सदा हरि, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान के नाम तथा भगवान अभिन्न हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान की यह शिक्षा कि मेरा स्मरण करो तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो एक ही है। इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। तो वह हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालना होगा, सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण कर सके। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। यदि कोई विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ किसी पर स्त्री में आसक्त होता है तो वह आसक्ति अत्यंत प्रबल समझी जानी चाहिए। ऐसी आसक्ति वाला व्यक्ति हमेशा अपनी प्रेमी अथवा अपनी प्रेमिका के विषय में सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के लिए विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य में पहले से ही अधिक सावधानी से करती है, जिससे कि उसके पति को आसक्ति के विषय में संदेह ना कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना
चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्य को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना की आवश्यकता है। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना हो तो हमें अपना कर्तव्य करते हुए भी उनका स्मरण कर सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रेम भाव का विकास करना होगा। उदाहरण, अर्जुन सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता था। वह कृष्ण का नित्य संगी था अतः साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने के लिए कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वा प्रोक्ता साम्यन्य मधुसूदनः यस्यायं न पश्यामि चंचलात्मा स्थिति स्थिरम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहज प्रतीत होता है। प्रत्येक मन अस्थिर तथा चंचल है। लेकिन भगवान कहते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते मां स मे युक्तो तमामतः। सब योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मुझ में निवास करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी निस्तीव्य प्रेम भक्ति सेवा करता है, वह योग में मुझे परम घनिष्ठतापूर्वक युक्त होता है, सबसे श्रेष्ठ है। वह मेरा मत है। अथवा जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक साथ सबसे बड़ा योगी है, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन ने भगवान आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध करना त्याग नहीं सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण कर सकेगा, परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति की सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से ही नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अथवा यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के चिंतन में मग्न रहे तो स्वभावतः इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहती है। इंद्रिया के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहती है, लेकिन चेतना बदल जाती है। श्री भगवद गीता हमें सिखाती है कि मन तथा बुद्धि को भगवान में चिंतन में किस प्रकार लीन रखा जाए। ऐसा तल्लीनता में से मनुष्य भगवत धाम को जा सकेगी। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो इंद्रिया स्वतः उसकी सेवा में लग जाती है। यह एक कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण की चिंतन में पूरी तरह मग्न रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि किसी के जन्म के 50 वर्ष और बाकी है तो उसके लिए उसे चाहिए कि वह थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने का अभ्यास के अनुशीलन में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिनमें से श्रवण तथा भगवत गीता का किसी स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से श्रवण सबसे सुगम है और उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर मनुष्य को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने में समक्ष बना जाएंगी, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं कि अभ्यास युक्तेन चेतसा नान्यागामिनः परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति
से विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में अभ्यास रखता है और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करेगा। यह कोई कठिन कठिन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन उसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाधिगच्छते। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो पहले से अभ्यास कर रहा हो। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण की ध्वनि पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभाव से चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन वह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है, और इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषम अर्थात दिव्यलोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपाधि के साथ भगवान भगवद गीता में बतलाए गए हैं, इस ज्ञान के द्वारा सबके लिए खुल जाते हैं, खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणियों के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण अथवा चिंतन हर किसी के लिए संभव है। भगवान आगे भी कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाशितः यो ही शु पापयोनः स्त्रीषु वैश्यास्तु शूद्रास्तु यान्ति पराम गतिम किम पुनः ब्रह्माण पुण्या भक्त राजेशता अनिनित्याम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतित, स्त्री तथा श्रमिक तथा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को प्राप्त कर सकता है। उसे आध्यात्मिक विकासित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाव तो यह है कि कोई व्यक्ति भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है तथा परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या परम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, तो वह आध्यात्मिकवादी आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है, तो वह अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है, जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पा सकता है। यह पूर्ण भगवत गीता का सार है। सारांश है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रम पुण्यम यह पठेत प्रणयात पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों को उचित रूप से पालन करे तो वह जीवन के सभी दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जिता, इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणाया परस्म च नैव संतानि ही पापानि पूर्वजन्मानि कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को अत्यंत निष्ठा तथा गंभीरता से साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापे मोक्षयिष्याम्यशुचः। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों के फल से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इस प्रकार भगवान अपने शरण में आए हुए भक्तों का पूरा उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके समस्त पापों के फलों को क्षमा कर देते हैं। मलिनम मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकत गीतामृत स्वानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्य किन्मय शास्त्र निस्तर है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रुता। चूँकि भगवत गीता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से मुख से निकली है, तो वह मनुष्य को किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक
तथा नित्य प्रति में श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग भौतिक कार्य में इतने व्यस्त हैं कि उनके ये समस्त भौतिक वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक साहित्य का सार है। इसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है। गीता के महात्मा, जैसा कि कहा गया है, जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। तो उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का आवश्यक अमृत है। इसे भगवान श्री कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली कही जाती है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन हमें समझ सकते हैं कि भगवत गीता गंगा जल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। सर्व पाप योनिषु गावो दुग्धा गोपानंदना पार्थ वत्स्य सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात। भगवान श्री कृष्ण इस गाय के दूर रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंतस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्मता, एक कर्म के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अथवा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, जो सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, श्री कृष्ण। एको मंतस्य नामानि, यानी केवल और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उसके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर्मायपकम तस्य देव सेवा। केवल एक ही कार्य हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा। गीता महात्म्य 7। धन्यवाद।